Hello everyone, I once again welcome you all to another new episode of AutoCAD 2D Drawing Marathon, and this is our 13th exercise and which we are going to complete today. So चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। और इसको बनाने के लिए मैं कौन सा कमांड इस्तेमाल करूंगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल दिया गया है एंड इट कैन बी डन यूजिंग योर सर्कल कमांड, line command, fillet command, offset command and array command. Okay, so using these commands हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला एक्सरसाइज। लेट्स डू इट। ओके, सो हम ये प्रोफाइल को इस सेंटर पोर्शन से शुरू करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सर्कल बना हुआ है R50 का, और इसके सेंटर में आप देख सकते हैं एक 20 mm का ऑफसेट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ। सो लेट्स इनिशिएट बाय क्रिएटिंग ए सर्कल ऑफ R50। सो चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं एंड हियर यू कैन टाइप C एंटर। आफ्टर दैट क्लिक एनीवेयर एंड आफ्टर दैट टाइप द रेडियस वैल्यू दैट इज 50 एंटर। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ से यहाँ तक 20 mm का डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे आप 22 रेडियस का सर्कल बनाएंगे। सो लेट्स टेक ए लाइन हियर। सो टू एक्टिवेट द लाइन कमांड आई विल टाइप L एंटर। आफ्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टुवर्ड्स माय राइट साइड एंड हियर आई कैन सिलेक्ट ortho mode to get orthogonal line and after that type 20 enter। और इसके बाद R22 का सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। सो अगेन टाइप C एंटर। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन प्रोवाइड कीजिए रेडियस वैल्यू 22 एंटर। नाउ आई डोंट नीड दिस लाइन, सो सिलेक्ट इट एंड डिलीट इट। So we have another circle inside this circle that is of 32 diameter. So let's create it. Type C enter and this will be the center point. To provide the diameter, type D enter and provide the diameter value. नाउ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है इस 32 सर्कल के ऊपर, और उसका पोलर एरे हमें क्रिएट करना है। तो चलिए 8 डायमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। सो गो टू ड्रॉ पैनल एंड इन द ड्रॉ पैनल यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग सर्कल। सो यहाँ पे मैं सेंटर डायमीटर मेथड ले सकता हूँ एंड उसके बाद ये क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्लिक करूंगा एंड डायमीटर प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज 8 एंटर। उसके बाद आप एरे कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सो टू यूज द एरे कमांड टाइप AR एंटर। आफ्टर दैट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर एंड हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइप पोलर एंड इट विल बी this center point. So the default number I am getting here is 6 and simply click on this close array. So हमने ये वाला पोर्शन बना लिया है। नेक्स्ट थिंग वी विल क्रिएट इज दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन यहां से ले लेता हूं और उसके बाद उसको 4 mm अपर साइड में ऑफसेट कर लेता हूं। सो लेट्स डू दैट। टेक ए लाइन हियर, सपोज फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट एंड नाउ आई कैन ऑफसेट दिस अपवर्ड। सो द कमांड फॉर ऑफसेट इज O एंटर। उसके बाद आप ऑफसेट वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए दैट इज 4 एंटर and simply offset this upward. Now I have another circle here of R40 and R26. So R40 is from the center point of the bigger circle and R26 is from the center point of this smaller circle. Okay, let's do it. So take a center radius option. This will be the center point of the bigger circle and create a circle of R40. After that again click enter to reuse the previously used command. Click over here and provide the radius value 26. Okay, after that we will use trimming tool here. So use करने के लिए आप PR डबल एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप ये अननेसेसरी पोर्शन को इस तरीके से ट्रिम करके हटा दीजिए। Okay, after that I will simply delete these entities because I will create only the upper portion and I will use the mirror tool to mirror it to the opposite side. Okay,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रेडियस 5 का आपको फिलेट देखने को मिल रहा है 3 कॉर्नर्स पे, तो हम वो अप्लाई कर लेते हैं। सो टाइप F एंटर, R एंटर एंड 5 एंटर। सो हियर आई नीड टू यूज द फिलेट मल्टीपल टाइम्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बार मुझे इसको यूज करना है। सो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल मेथड को सिलेक्ट करता हूँ आई कैन यूज दैट, क्लिक हियर। उसके बाद आप ये कॉर्नर्स को इस तरीके से फिलेट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगेन आई नीड टू मिरर दिस टू द अपोजिट साइड, तो मिरर करने के लिए मिरर कमांड का इस्तेमाल कीजिए, MI एंटर। सिंपली सिलेक्ट दिस एंटिटीज, प्रेस एंटर। यहां हो जाएगा मेरा पहला पॉइंट ऑफ मिररिंग लाइन एंड ये हो जाएगा मेरा दूसरा पॉइंट, देन सिंपली प्रेस एंटर। So this central portion of the sketch is completed. Let's move on to the left side of the drawing. So यहाँ पे 100 mm का अपार्ट डिस्टेंस है सेंटर से, हम देख पा रहे हैं, और वहां पे मुझे 30 डायमीटर और R30 का सर्कल बनाना है। So let's create a line first. So activate the line command. You can type L enter or you can go to the draw panel where you can find the line tool. Okay, so let's use the icon here. So click over the line icon. After that, start from the center point towards my left side, 100 enter. उसके बाद R30 और 30 डायमीटर का दो सर्कल बनाएंगे। सो अगेन टाइप C enter, click over the center point, provide the radius value 30 enter. Again C enter, click over the center point. Now to enter the diameter I will type D enter. उसके बाद यहाँ पे आप दे दीजिए 30 enter. Like this I have created these two circles. Now simply select this line and delete it. The next step we have to create here is this particular portion. So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं align distance 120 mm का दिया गया है एंड 45 डिग्री का इंक्लिनेशन आपको देखने को मिल रहा है एक्स एक्सिस से। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? वी विल फर्स्ट क्रिएट ए लाइन दैट विल बी इन डायनामिक इनपुट। सो यहाँ पे मेरा डायनामिक इनपुट ऑलरेडी ऑन है, सो हम लाइन ले लेते हैं, L एंटर। उसके बाद ये सेंटर से हम शुरू करेंगे and we will apply the length first, that is 120. Press tab key to move to the angular value and here we will provide the radius value and here we will provide the angle value, that is 45 degree. Press enter. उसके बाद आप यहाँ पे दो सर्कल बनाएंगे जिनका डायमीटर यहाँ पे दिया गया है 50 और 20। लेट्स डू दैट। आप इसको सर्कल कमांड से बनाइए, C एंटर, क्लिक over here, D एंटर। तो सबसे पहले 50 डायमीटर, again C enter, click over here, D enter and 20 enter. After that I will simply select this line and delete. So we have created these circles. Now हम ये जो आर्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आर्क्स बनाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे R60 का दो आर्क आपको देखने को मिल रहा है जो कि ये दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट मेंटेन कर रहा है। उसी तरीके से इस तरफ भी आप देख पा रहे हैं R40 का एक आर्क जो ये दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट मेंटेन कर रहा है। सो हाउ वी कैन क्रिएट दिस? We can create this using circle TTR method. So let's see where the circle TTR method we can found. In the draw panel, click over the drop down of circle option and यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10-10 radius. Simply click over it. After that, ये हो जाएगा मेरा पहला टेंजेंट एंड ये हो जाएगा मेरा दूसरा टेंजेंट। Now it is asking me the radius of the arc and here we can see it is R60. So go to the software and type 60 enter. Again we will repeat the same. फिर से हम जाएंगे सर्कल TTR मेथड में, ये हो जाएगा मेरा पहला टेंजेंट, ये हो जाएगा दूसरा टेंजेंट एंड देन प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू दैट इज 60. नाउ यूज द ट्रिम टूल, TR डबल एंटर एंड इसको आप रिमूव कर सकते हैं। Again this side I need the arcs. So the radius of the arc is R40. So again go to circle TTR method, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, 40 enter. Again go to circle TTR, first tangent, second tangent and the radius is 40 enter. After that हम यहाँ पे ट्रिम टूल का इस्तेमाल करेंगे, TR डबल एंटर
and simply remove this. So like this, we have created the basic structure of the profile, and some more detailing are required. So let's create some detailing here. So जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें लाइन थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसके बाद हमें लाइन टाइप चेंज करना है, उसके बाद हम डायमेंशनिंग करके इसको कंक्लूड करेंगे. So first of all, I will apply the line thickness here. So you can go to second biler in the property panel, and यहाँ पे हम जो बॉर्डर लाइन का थिकनेस है वो अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट एक लाइन लीजिए, ये सेंटर पॉइंट से यहां तक आप एक लाइन बना सकते हैं. अगेन फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट यहां तक मैं एक लाइन बना सकता हूं. आफ्टर दैट दीज टू लाइन विल बी सेंटर लाइंस. सो इनको सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से. थर्ड बाइलर में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंटर. इफ इट इज नॉट देयर, यू कैन गो टू अदर, एंड यहाँ पे आप लोड में जाके सेंटर लाइन को लोड कर सकते हैं यहां से. राइट. सो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लोडेड है, सो नो नीड टू लोड इट अगेन. सिंपली यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, थर्ड बाइलर पे जाइए, एंड यहाँ पे सेंटर पे सिलेक्ट कर लीजिए. नाउ आई नीड टू चेंज द लाइन टाइप स्केलिंग ऑफ द सेंटर लाइन. सो कैसे करना है? सिलेक्ट इट, राइट क्लिक ओवर इट, गो टू प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा LTS line type scale, that is 1 right now. So let's reduce it to 0.5. So type 0.5, enter, and simply close it. After that, we know the thickness of the center line will be 0.3. So ये already selected है. आप second बाइलर में जाइए और यहाँ पे 0.3 mm apply कर लीजिए, like this. Now I will use a command called match prop to match the property of the center line with the other center line, like this. Okay. So as we can see, the center line has been created. Now this PCD will be changed to dash line. So select it, go to third bilayer and choose dash. And here as well, I can change the LTS, right click, go to property, and here I will make it 0.5. After that, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, the line weight is being displayed. अगर आपका line weight दिखाई नहीं दे रहा है, so you have to check whether your show hide line weight is on or off. वो आपको चेक करना है. अगर ये turned off होगा तो आपको thickness जो है दिखाई नहीं देगा. अगर आपको इसको thickness visible कराना है तो आप यहाँ पे इसको on कर सकते हैं. Right, like this. So let's quickly create the dimensions so that we can conclude the drawing here. So first of all, to create the dimension मैं यहाँ पे annotation panel में smart dimension tool का इस्तेमाल करूंगा. So click over here, and from this center point to this center it is 20. Again from this center to this center point it is 100. The radius of this arc here is 60, and the radius of this arc here is 40. Again the diameters we will create. This diameter will be 30, and this will be 60, but we will represent it in radius. So type R, enter, and click over here. After that, let's create the diameter of these circles. This is R25, but I want to represent it in diameter. So type D, enter, and it will be created. After that, this diameter is 20. Again, the angle from this reference line to this reference line is 45 degree. So bring it outside and place it like this. After that, the align distance we will create. So to create the align distance, I can go to align dimension and start from this point to this point, and it will be created. Now the offset distance from this line to this line is 8. So create it and get it outside by clicking over this stretch point. After that, यहाँ पे ये जो रेडियस वैल्यू है वो जेनरेट कर लेते हैं. तो क्लिक ओवर हियर, एंड दिस रेडियस वैल्यू इज R5, and it is there for all the fillets. So here we can use typical. Double click over here, come this side and type TYP. After that,
the diameter of this particular circle here is 8. So create it. And the diameter of this bigger circle here is 44. And the diameter of this PCD is 32. So I'll create it here. Now, what remains we will check. So यहाँ पे आप देख लीजिए और क्या डायमेंशन आपने छोड़ा है. सो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला रेडियस हमें जनरेट करना है और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट. सो यहाँ पे ये जो रेडियस मुझे मिल रहा है दैट इज R40 and this radius I am getting here is R26. Okay, so like this I have completed this particular profile. So I hope आप सभी को समझ में आया ये जो एंटायर प्रोसेस हमने फॉलो किया, किस तरीके से ड्राइंग हमने बनाया. सो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट करने के लिए कोशिश कीजिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. एंड कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल. So with this, I wrap up the session here. See you again in the next tutorial.